हेलो गाइस। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक घटना घटी है। आई होप आप सबको उसकी जानकारी हुई होगी। उस घटना में 8 लोगों की हत्या हो गई है या मौत हो गई है और जिसमें 4 किसान थे। अब इसके पीछे का ग्राउंड क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, चलिए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। या घटना क्यों घटी या क्या कैसे घटना घटी, चलिए हम लोग आज इस सेशन में इस चीज़ को कवर करेंगे। डेफिनेटली ये बहुत दुखद है। चलिए मैं न्यूज़ आप तक पहुंचाता हूं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। चलिए न्यूज़ को कवर करते हैं। एक्चुअली एक वायलेंस सा इरप्ट हो गया। इरप्ट का मतलब शुरू हो गया, जहाँ पर कुछ फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक एरिया है तिकोनिया, जो कि कहाँ पड़ता है, तिकोनिया पड़ता है आपका लखीमपुर खीरी में। एक पर्टिकुलर एरिया है तिकोनिया, यहीं पर यह घटना घटी है। अच्छा, वहाँ पर जो फार्मर्स थे वो कोशिश कर रहे थे ब्लॉक करने को यूनियन मिनिस्टर अजय कुमार मिश्रा को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य को। देखिए, लखीमपुर खीरी में किसी चीज़ का इनॉग्रेशन करना था या उद्घाटन करना था, तो उसमें हमारे डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को जाना था। तो जब ये बातें क्लियर हुई कि उनको जाना था तो फार्मर ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और बहुत समय से प्रोटेस्ट चल रहा है किसान बिल को लेकर। तो उसी को लेकर किसान क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे और रास्ते के आसपास बैठकर वो अपनी मांग को रख रहे थे। ये बात थी। इस पर क्या हुआ कि जब मंत्री का या यूनियन डिप्टी चीफ मिनिस्टर का वो कारवां या कॉन्वे जा रहा था, मतलब गाड़ियों का काफिला जा रहा था, या तो क्या हुआ, ऐसा कहा जा रहा है कि जो मिनिस्टर की गाड़ी थी वो फार्मर्स के ऊपर चढ़ा दी गई या फार्मर्स के ऊपर चढ़ाकर आगे निकल गई है, जिससे क्या हुआ है, लगभग 4 फार्मर की मौत हो गई है ऑन द स्पॉट। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब वायलेंट एक्टिविटीज़ होने लगी। लोगों ने क्या किया, जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसको जलाना शुरू कर दिया और लगभग 8 लोग इसमें मारे गए हैं और 4 क्या थे, फार्मर्स थे और 4 हो सकता है बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हों। मतलब ये इंसिडेंट बहुत दुखद, इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। अब कहा यह जा रहा है कि इस पर किसानों पर, जो 4 लोग किसान की मौत हुई है उन पर गाड़ियां चढ़ गई हैं या गाड़ियों से उनको रौंदा गया है। चलिए आगे मैं और आपको बता देता हूं। इस केस की इंक्वायरी के लिए या इस केस के जजमेंट या जांच के लिए एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को कहा गया है, जो इस कोर्ट के तहत, इस केस के तह तक जाएंगे और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने कंपनसेशन अनाउंस किया है कि जिन भी फार्मर की डेथ हुई है उनको 45 लाख रुपए, जिन भी फार्मर की डेथ हुई उनको 45 लाख रुपए और एक गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा उनके परिवार को। और जिन लोगों को इंजरी हुई है, जिन लोगों को सिर्फ चोट लगी है, उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। गवर्नमेंट सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। और एक मर्डर केस दर्ज किया है किसानों ने यूनियन मिनिस्टर और उनके बेटे की तरफ, अजय कुमार मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा, दोनों लोगों पर। फार्मर का ये कहना है, या जो प्रोटेस्टिंग कर रहे थे, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उनका ये कहना है कि जो गाड़ी थी वो मिनिस्टर का लड़का चला रहा था, आशीष मिश्रा। मिनिस्टर का नाम क्या है, अजय कुमार मिश्रा। इन्हीं का लड़का आशीष मिश्रा गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और इनके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने एफआईआर किया है और इनके साथ साथ, इनके बेटे के साथ साथ बहुत सारे लोगों का और नाम इस एफआईआर में दर्ज है। तो बेसिकली यहाँ एक ये पॉइंट निकल कर आता है, कहा जा रहा है कि उसमें फार्मर्स का कहना है कि उसमें खुद मिनिस्टर के बेटे ने गाड़ी हम लोग के ऊपर चढ़ाई थी। अजय मिश्रा का जवाब आया, जो जिनके बेटे के ऊपर एफआईआर हो, वो बिल्कुल इसको डिनाई कर गए, इनको इनकार कर गए कि जो ये वायलेंस हुआ उससे मेरे बेटे का कोई लिंक नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। जब ये घटना घटी तो मेरा बेटा वहाँ उपलब्ध ही नहीं था या प्रेजेंट ही नहीं था।
और जो अगर मेरा बेटा होता, अगर मेरा बेटा इस केस में होता, इस वायलेंस में होता, तो डेफिनेटली वो आज जिंदा ही नहीं बचता, ऐसा अजय मिश्रा का कहना है। और उन्होंने कहा कि उनका बेटा प्रेजेंट ही नहीं था, और उन्होंने कहा कि मैं खाली प्रेजेंट था, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी हैं उनके साथ एकम्पनी दे रहा था, या उनके साथ मैं भी था, लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल उसका कोई इस केस से लेना देना ही नहीं है, वो इसमें प्रेजेंट ही नहीं था। इसमें एक बात और कही कि अगर वो प्रेजेंट होता तो उसका बचना मुश्किल था। इस पर अपोजिशन लीडर का क्या कहना है? प्रियंका गांधी जी, अखिलेश यादव जी ये विजिट करना चाह रहे थे इस प्लेस पर, लेकिन इनको आने से रोक दिया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी आना चाहते थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इनको अलाउ नहीं किया। पंजाब के डिप्टी सीएम भी विजिट करना चाह रहे थे, लेकिन इन सबको ये सब पहुंच नहीं पाए, किसी कारणवश रोक लिया गया या बहुत सारी चीज़ें कैंसिल कर दी गई हैं। आपको पता होगा वहाँ मोबाइल इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया है और धारा 144 इम्पोज कर दिया गया। 144 का मतलब कोई भी 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, अगर इकट्ठा होते हैं तो उनको डिटेन कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे अपील की है कि वो लोग शांत रहें। ये बहुत दुखद है जो वायलेंस घटित हुआ है, और इसका जो भी जिम्मेदार है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। यूपी पुलिस ने ट्विटर के थ्रू डिस्क्राइब किया कि वायलेंस अनफॉर्चुनेट था, मतलब दुर्भाग्य था, जिसमें 8 कैजुअलिटीज हुई, मतलब 8 लोगों की मौत हुई, ऐसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रिपोर्ट किया है। तो बातें यही निकल कर आती है। इसमें एक और बात कही गई जो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया। फार्मर्स जिन्होंने आशीष मिश्रा जो कि मिनिस्टर के बेटे हैं उनके खिलाफ जब FIR किया है, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो इनका बेटा था वो सिर्फ गाड़ी ही नहीं चला रहा था, SUV थी, SUV गाड़ी आपने सुनी होगी, SUV ही नहीं चला रहा था, साथ साथ उसने गाड़ी तो चलाया, लोगों के ऊपर चढ़ाया, उसके साथ साथ उन्होंने गन से शूट भी किया है। गन से क्या किया? शूट किया है या शॉट किया है, ये भी सीधा सीधा ब्लेम लगाया जा रहा है। फाइनली आगे क्या होता है वो मैं आपको शेयर करूँगा, आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन डेफिनेटली ये घटना क्या बहुत ही दुखद है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। फार्मर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, खासकर जहां पर कृषि प्रधान देश माना जाता है। तो आई होप न्यूज़ आपको क्लियर होगी कि क्या बातें थी, क्यों घटना हुई, कैसे क्या हुई। हालांकि इसका जो वर्डिक्ट आएगा या जो भी फैसला आएगा आगे क्या होगा मैं आपको ये अपडेट करूँगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।